माइलस्टोन्स इन पीडियाट्रिक्स। तो माइलस्टोन्स जो कवर होते हैं तो उसमें हम लोग 3-4 टॉपिक में देखते हैं उसको। पहले तो ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स, सोशल और लैंग्वेज, बस बेसिक्स देखेंगे, ठीक है। तो ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स में क्या है कि सबसे पहले अगर बच्चा बड़ा होता है तो वो पहले अपना नेक होल्डिंग करता है। ये तो सबको पता है ना, गोद में रखते हो तो शुरू का बच्चा जो होता है उसको हम बोलते हैं नेक सपोर्ट करके रखो, ठीक है। अभी डेट में तो अभी यहाँ ध्यान दो, नेक होल्ड करता है। उसके बाद बच्चा क्या करता है, सिट करता है। सिट करता है तो पहले हमको सपोर्ट देते हैं तो बैठता है, ठीक है। फिर कुछ दिनों के बाद वो बिना सपोर्ट के ही बैठने लगता है, सिट विदाउट सपोर्ट, ठीक है। फिर बच्चा, ये देखो, ये बच्चा क्या करता है, क्रॉलिंग करने लगता है, ठीक है। क्रॉलिंग और क्रीपिंग में क्या अंतर है कि क्रॉलिंग और क्रीपिंग क्या होता है, क्रॉलिंग में एब्डोमेन बच्चा का, ये अगर बच्चा है तो एब्डोमेन बच्चे का ज़मीन से टच होता है, दैट इज अगर ये बच्चा है तो। और क्रीपिंग में बच्चे का एब्डोमेन ज़मीन से नहीं टच होता, दैट ये बच्चा, इसको बोलते हैं क्रीपिंग, और ये हो गया क्रॉलिंग। इंपॉर्टेंट। तो पहले तो बच्चा सीट विदाउट सपोर्ट, फिर क्रॉल करता है, फिर क्रीप करता है। क्रीपिंग के बाद क्या होता है, बच्चा स्टैंड, खड़ा हो जाता है, पर सपोर्ट के साथ। सपोर्ट दोगे तो खड़ा होगा। और उसके बाद क्या होता है, कुछ दिनों बाद, बिना, कुछ दिन के बाद स्टैंड भी विदाउट सपोर्ट करता है, बिना सपोर्ट के स्टैंड करता है, ओके। तो ये तक दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये मान लो स्टेयर्स है। शुरू में बच्चा, चढ़ना आसान ज़्यादा होता है कि खड़ा होना, तो सीढ़ी चढ़ना, अप स्टेयर जाना इज़ ऑलवेज ईजी इन कंपैरिजन टू डाउन स्टेयर। तो पहले बच्चा सीढ़ी दोनों पैरों की मदद से चढ़ता है, पहले अप स्टेयर जाता है, फिर अप स्टेयर जब जाता है फिर उसके बाद वो डाउन स्टेयर आता है, दोनों पैर रख के आता है, हम लोग की तरह नहीं, डाउन स्टेयर। तो जब बच्चा डाउन स्टेयर आने लगता है तो साथ में वो अप स्टेयर सिंगल पैर के साथ जाने लगता है, एक एक पैर रख के, ये इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये अपस्टेयर सीढ़ियों का होता है, ये ग्रॉस मोटर माइलस्टोन हो गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं कब कब कौन। हाँ, तो इम्पोर्टेंट क्या, 3 मंथ पे क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट 3 मंथ पे क्या आता है, नेक सपोर्ट। नेक सपोर्ट 3 मंथ पे। 6 मंथ पे ट्राइपोड पोस्चर में बैठता है बच्चा। ट्राइपोड पोस्चर किसको बोलते हैं, सिटिंग विथ सपोर्ट, इसके बाद फिर 8 मंथ में सिटिंग विदाउट सपोर्ट। जब बिना सपोर्ट के सिट करता है तो बच्चा स्टार्ट कर देता है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग, याद रखना, कभी कंफ्यूजन हो कि क्रॉलिंग पहले करता है क्रीपिंग, तो याद रखना ए आता है ना क्रॉलिंग में, तो ए पहले आता है, तो क्रॉलिंग पहले करता है क्रीपिंग। अब सिट विदाउट सपोर्ट करने लगा है, तो 10th मंथ से क्या होगा, स्टैंड विथ सपोर्ट, ठीक है। अब 12 मंथ में क्या होगा, विदाउट सपोर्ट खड़ा हो जाएगा, स्टैंड विदाउट सपोर्ट। अब स्टैंड विदाउट सपोर्ट हो रहा है तो बच्चा वॉक विथ सपोर्ट करने लगता है। अब 15 मंथ में मैं ऐसे याद रखता हूँ, 15th को 15 याद रखो, 15 मंथ में बच्चा पैदल चलता है, पैदल। पैदल इन द सेंस वॉक इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली, बिना किसी के हेल्प के वॉक कर लेता है। 18 मंथ, 18 मंथ में याद रखना है, 18 साल में लोग मैराथन दौड़ने लगते हैं, तो रनर बन जाते हैं, रनिंग करने लगता है बच्चा। 2 ईयर, 2 ईयर में हमें क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि बच्चा 2 फुट पर स्टेप के अप स्टेयर जाता है, 2 फुट पर स्टेप्स अप स्टेयर। हाँ, 3 ईयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे 3 क्वेश्चन आते हैं। बच्चों में आपने सबने साइकिल चलाया होगा, एक ही ऐसा साइकिल होता है जिसको बोलते हैं ट्राईपोड साइकिल, ऐसे ढकेल के चलाते हैं ना, यहाँ पे एक चक्का होता है, यहाँ पे एक चक्का यहाँ पे होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्राई साइकिल, चलाने लगता है 3 साल में, ट्राई साइकिल, ठीक है। ये 2 फुट पर अप स्टेयर जा रहा था तो 1 फुट पर स्टेप अप स्टेयर, ऊपर जाता है 1 फुट पर स्टेप से, और 2 फुट पर स्टेप डाउन स्टेयर। जब नीचे आएगा तो 2-2 फुट रख के पर स्टेप आएगा। 4 ईयर में, 4 ईयर में बच्चा क्या करेगा, जब डाउन आएगा तो 1 स्टेप पर फुट, 1 फुट पर स्टेप, सॉरी 1 फुट पर स्टेप। तो ये हमारा ओवरऑल हो गया ग्रॉस मोटर, ठीक है। ग्रॉस मोटर माइलस्टोन्स याद हो जाएगा, सबसे पहले नेक सपोर्ट, फिर ट्राइपोड पोस्चर, सिटिंग विथ सपोर्ट,
जिसको हम लोग ट्राइपॉड पोस्चर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन यहाँ से है, ट्राइपॉड पोस्चर कब आता है, बच्चा पैदल वॉकिंग इंडिपेंडेंटली कब करता है, 15 मंथ में, 2 ईयर, सबसे इंपॉर्टेंट 3 ईयर, दैट्स ऑल। हाँ, एक कंडीशन और होता है, 4th ईयर में क्या आता है, बच्चा होपिंग करने लगता है। होपिंग होता है ना, एक एक पैर पे कूदना, दैट इज कॉल्ड होपिंग। तो ये कहा था 4th मंथ पे। नेक्स्ट, स्टार्टिंग क्या होता है, बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने हाथों को क्लोज रखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाल्मर ग्रास रिफ्लेक्स। कुछ भी आएगा उसके हाथों में उसको क्या करेगा, पकड़ के रखता है। फिर अगर कोई चीज़ आता है तो दोनों हाथों का यूज़ करता है बच्चा, दोनों हाथों से पकड़ता है उसको, दोनों हाथों से पकड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडेक्स्टस। ये तो कॉमन सेंस है ना। हम लोग क्या है, हमारा डेवलप है ना, तो हम लोग थंब साइड को यूज़ करते हैं, जो ना पिंसर साइड, रेडियल ग्रास्प है हमारे अंदर। पर बच्चा शुरू शुरू में तो दोनों हाथों से पकड़ता है, फिर वो एक हाथ से पकड़ता है यूनिडेक्स, पर किधर से पकड़ता है, अल्नर साइड से। अब बच्चों को ध्यान देना, तो ये थंब है इस साइड, तो इस साइड से पेंसिल पकड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिडेक्स, किस साइड से, अल्नर ग्रास्प। मतलब ये अभी तक मैच्योर नहीं हुआ। फिर उसके बाद वो बीच से पकड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट ग्रास्प। और फिर लास्ट में बच्चा अपने थंब का यूज़ करता है रेडियल साइड ऑफ द हैंड को, इसको बोलते हैं रेडियल ग्रास्प, जो कि मैच्योर होता है। ठीक है, लास्ट में इसका पूरी तरह से डेवलप कर जाना, हमारी तरफ पेन को पकड़ना, इसको बोलते हैं पिंसर ग्रास्प। ओके, तो ये पेन पकड़ने का तरीका। अब डेट देख लेते हैं कैसे आता है, बस कुछ नहीं याद रखना है। 3 मंथ में तो बच्चा के भाई पाल्मर ग्रास्प रहता है, वो अपने पाम को खोलता ही नहीं है। बाइडेक्स्टस कैसे याद रखेंगे, दोनों हाथ से पकड़ रहे हैं, दोनों हाथ को पकड़ रहे हैं, 2 × 2 इज इक्वल टू 4, 4 मंथ। ठीक है, अब इसमें जोड़ते रहो, यूनिडेक्स्टस 6 मंथ अल्नर साइड से, इंटरमीडिएट इनके बीच में 8 मंथ। ठीक है, 10 मंथ में 9 मंथ याद रखना, इसको बोलते हैं रेडियल ग्रास, इसको इमेच्योर पिंसर भी बोलते हैं। अगर कोई पूछे इमेच्योर पिंसर ग्रास कब आता है, तो ये 9 मंथ में, और 12 मंथ में मैच्योर पिंसर आता है, इसको मैच्योर पिंसर ग्रास बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट कि रेडियल साइड से पकड़ता है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट कि बच्चा कब सर्कल बना लेता है, कब बच्चा ट्रायंगल बना लेता है, और कब बच्चा स्क्वायर बना लेता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक लड़की बनाएंगे, ये इसका सर्कल हो गया। ठीक है, ये लड़की क्या करी, ये क्रॉस पहन के रखी है, क्या पहन के रखी है, क्रॉस। ये इसके बच्चे के कान हैं। ठीक है, ओके, ये बच्चे का थोरैक्स एब्डोमेन हो गया, ये बच्चे ने फ्रॉक पहन रखा है। ठीक है, और ये बच्चे का डायमंड लेग है, बो लेग हो गया, विटामिन डी डिफिशियंसी हो गया मान के चलो। ठीक है, विंड स्वेप्ट डिफॉर्मिटी, सब हो गया इसको। तो हम लोग देखेंगे इस ट्रिक से कैसे बना सकते हैं। तो ये राउंडेड है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल। तो सर्कल कब बनाएगा, सर्कल में देखो कान लगा हुआ है ना, तो सर्कल 3 ईयर में बच्चा बनाने लगता है। ओके, दूसरा चीज़, ये क्या है, क्रॉस। ठीक है, तो 3 साल के बाद ये क्रॉस है ना, तो ये 4 ईयर्स में क्रॉस बनाता है। सही है। अब आते हैं उसके बाद, ये नीचे हमने क्या स्ट्रक्चर बना रखा है, हमने बना रखा है स्क्वायर। स्क्वायर कब बनेगा, 4 साल के बाद, इट्स 4.5 ईयर। बढ़ाते चल जाओ, नीचे आ जाओ। ये क्या बना रखा हमने, फ्रॉक। फ्रॉक कैसा है बच्चे का, ट्रायंगुलर शेप है, ट्रायंगल कितने साल में बनाएगा, इट्स 5 ईयर। ये नीचे हमने क्या बनाना है, पैर, डायमंड शेप पैर, लेग्स। तो डायमंड जो बनाएगा बच्चा वो कब बनाएगा, 6 ईयर में। एज बढ़ाते चल जाओ बस। बस यहाँ ध्यान देना कि ये 3 ईयर, 4 ईयर, स्क्वायर में हाफ बढ़ाना है, 4.5 ईयर। ठीक है, तो 4 to 5 ईयर मोटा मोटी। ठीक है, ट्रायंगल 5 ईयर, डायमंड 6 ईयर। ओके, अब एक आता है क्यूब्स और ब्लॉक का। तो क्यूब्स मतलब ये जो क्यूब्स होते हैं ना, और एक क्यूब हम लोग बोलते हैं 2⁻³ का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे 3 को पकड़ लो क्यूब से। ठीक है, अब बोलते हैं 2 साल में बच्चा कैसा टावर बना लेगा, ये इसको बोलते हैं ना क्यूब्स को रख रख के टावर बनाना। ठीक है, तो 2 साल में 2 × 3 कर दो, 6 क्यूब्स का टावर बना पाएगा बच्चा। ठीक है, तो 6 क्यूब्स को ऐसे रख लेगा। वो क्यूब मैंने 3 कहाँ से लाया, क्यूब से। ठीक है, ये 6 हो गया, और 3 साल में 3 × 3 कर दो, 9 क्यूब्स के टावर बना पाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा चुका है। ठीक है,
लैंग्वेज माइलस्टोन में सबसे पहले बच्चा क्या करता है, म्यूजिकली साउंड कू कू करता है, कुछ भी बोलेगा, इसको हम लोग म्यूजिकल साउंड बोलते हैं कि बच्चा आवाज़ निकालने लगे सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद वो जो पहला वर्ड बोलता है वो बोलता है माँ पा। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोसिलेबल वर्ड, एक तरह के माँ पा। ठीक है, फिर वो क्या बोलता है, वो माँ पा से बाय सिलेबस बोलने लगता है, मम्मा पापा। ओके, फिर उसके बाद वो बच्चा एक दो वर्ड अलग अलग बोलता है, मम्मा आओ बोलता है ना, तो 1 और 2 वर्ड्स बोलने लगता है। फिर उसके बाद बच्चा क्या होता है, जो सबसे क्यूट लगता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ बच्चा से बोलता है बिना मीनिंग के 4-5 वर्ड्स को मिक्सअप करके बोलता है, दैट इज कॉल्ड एज जार्गन वर्ड या जार्गन स्पीच बोलते हैं इसको। ठीक है, जार्गन स्पीच। उसके बाद बच्चा 10 से 20 वर्ड्स की मीनिंग बनाता है। और इम्पोर्टेंट, फिर 2 वर्ड के सेंटेंस बोलेगा। इम्पोर्टेंट, फिर एक क्वेश्चन आता है कि 3 वर्ड सेंटेंस कब बोलता है बच्चा, अपना एज, नेम और जेंडर के बारे में कब बताता है। तो लैंग्वेज स्किल्स में इतना ही देखना है हमको। ठीक है, तो फर्स्ट है कि कू, बच्चा आवाज़ कब निकलता है, क्यूट सा बच्चा है, कू कू का आवाज़ निकलता है। देखो कू में 2-3 वर्ड्स हैं। ठीक है, फिर 3 है माँ पा, इट्स 6 मंथ। ठीक है, बाई सिलेबस ये हो गया यूनिसिलेबस वर्ड, यूनिसिलेबल। बाई सिलेबल, बाई सिलेबल कब बोलेगा, 9 मंथ पे। 1 से 2 वर्ड सेपरेट वर्ड विथ मीनिंग 12 मंथ्स में। तो कैसे याद रखेंगे, 12 को आप सेपरेट करो, 1 से 2 वर्ड विथ सेपरेट मीनिंग। ओके, जार्गन स्पीड सबसे क्यूट कब बोलते हैं, 15 मंथ में। तो 15 कैसे आता है, 15 में बच्चा बहुत प्यारा लगता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जार्गन स्पीच, इसी को बोलते हैं इनकॉम्प्रीहेंसिबल स्पीच। 10 to 20 वर्ड विथ मीनिंग, मतलब 10 से 20 वर्ड्स बोल पाता वो 18 मंथ में। 2 ईयर का होता है तो 2 वर्ड की सेंटेंस बोलता है। 3 ईयर का होता है तो 3 वर्ड की सेंटेंस बोलता है। साथ में 3 इंपॉर्टेंट चीज़, बच्चा अपना एज बता देगा, नेम बता देगा, जेंडर बता देगा। ओके, 4 ईयर में तो बच्चे को स्कूल में ही भेज देते हैं, किंडर स्कूल में। तो ये हमारा हो गया लैंग्वेज माइलस्टोन। नेक्स्ट है सोशल माइलस्टोन। सबसे पहला सोशल माइलस्टोन क्या होता है, बच्चा किसी को देख के स्माइल करता है, इस स्माइल को हम लोग क्या बोलते हैं, सोशल स्माइल। फिर अपने मदर को देख के रिगार्ड, मतलब मदर को पहचान लगते हैं, इसको बोलते हैं मदर रिगार्ड, मदर की बात मानेगा बच्चा, तो मदर रिगार्ड आता है। फिर उसके बाद बच्चा डरता है, इसको बोलते हैं स्ट्रेंजर एनजाइटी होता है। प्लस बच्चा खुद को देखेगा भी तो सेल्फी इसको बोलते हैं। सेल्फी कैसे, स्माइली, स्माइल करेगा अपने आप को देख के इन मिरर। ठीक है, तो स्ट्रेंजर एनजाइटी और सेल्फी साथ में आता है। फिर ना बच्चा क्या करता है, बाय बाय करता है, वेविंग। इतने इंपॉर्टेंट चीज़ें, इसको याद करने का ट्रिक बहुत ईजी है। सबसे पहले स्ट्रेंजर सोशल स्माइल आता है, 2 S है, सेकंड, तो 2nd मंथ में। मम्मी के प्रति रिगार्ड, मदर, एम को उल्टा कर लिए, इट्स 3 मंथ। स्ट्रेंजर एनजाइटी प्लस सेल्फी, तो बच्चा अपने आप को सेल्फी कब लेता है, जब वो सेक्सी फील करता है। सेक्सी कब फील करता है, 6 मंथ में। और जब बच्चा सेक्सी फील करेगा तो उसको दूसरों से डर भी लगेगा। स्ट्रेंजर एनजाइटी 6 = सेक्सी। 9 मंथ में बच्चा क्या करता है, बाय बाय। तो बाय बाय को हम लोग कैसे लिखते हैं, बाय बाय, दैट्स बी, इसको उल्टा करोगे तो पी, दैट्स को उल्टा करोगे तो 9। तो 9 मंथ में क्या आता है, बाय बाय। तो बच्चा वेविंग करता है, वेविंग, वेविंग इन 9 मंथ। ओके, 12 मंथ में एक याद रखना कि सिंपल प्ले बॉल गेम खेल सकते हैं। ठीक है, एक बॉल के साथ ए बॉल गेम खेल सकते हैं। तो ये हमारा क्या था, सोशल माइलस्टोन, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ओके, डन।